अगर आप एसएससी और रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो इन प्रैक्टिस सेट को जरूर करें। देखिए ये क्वेश्चन देखने में जितना भयंकर लग रहा है, जितना डरावना लग रहा है, उतना ही ज़्यादा सिंपल है। अगर आप इसको खोलते हो तो ये जो बहुत भयंकर बन जाएगा, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर आप इसको सिंपल तरीके से करना चाहते हैं तो आपको जो है थोड़े बहुत फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। देखिए इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज़ होगी, कौन सा फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब क्या होता है, ये क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। दूसरा फॉर्मूला ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब, ये क्या होता है, ये होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके चलिए 5.5 की जगह ए मानता हूँ और 4 की जगह बी मानता हूँ। अगर मैं इसको ए कहता हूँ तो ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब। ओके ये क्या है, ए स्क्वायर। अगर आप इसका स्क्वायर करते हैं 5.5 का तो इतना आएगा ए स्क्वायर। इन दोनों की गुणा करेंगे तो प्लस का ए बी और प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब, इस फॉर्मूले का यूज़ होगा। पुट करिए, इसके प्लेस पर इसको रखते हैं ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके नीचे क्या चल रहा है आपका, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये जो कट गई ये और ये बचा क्या, ए माइनस बी। ए के प्लेस पर क्या 5.5 माइनस बी के प्लेस पर 4, कितना आंसर आ जाएगा 1.5। ऑप्शन जो है। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर आपको एक बेहतरीन क्वेश्चन दे रखा है। अगर आप इसको बिना फॉर्मूले के, बिना आइडेंटिटी के करते हैं तो बहुत टाइम लग जाएगा। अच्छा इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा, देखिए इसमें जो फॉर्मूला यूज़ होने वाला है ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब माइनस 3abc। इसके प्लेस पर हम क्या पुट कर सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। इसके प्लेस पर इसको पुट कर सकते हैं और इसके प्लेस पर इसको पुट कर सकते हैं। चलिए अगर मैं 15 को ए कह दूं, 20 को बी कह दूं, 25 को सी कह दूं, तो यहाँ पर 3 की गुणा आप 15 20 25 से करोगे तो 22,500 मिलेगा। ये क्या ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये क्या ए बी, इन दोनों की गुणा करोगे तो ये आएगा, इन दोनों की गुणा करोगे तो ये आएगा, इसकी और इसकी गुणा करोगे तो ये आएगा। चलिए पुट करिए, यहाँ पर ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब माइनस 3abc। आपको ज़्यादा नहीं सोचना है कि मल्टीप्लाई करने पर आएगा कि नहीं आएगा। चलिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। इसके प्लेस पर इसको पुट करेंगे ए प्लस बी प्लस सी, आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। ओके नीचे तो आपका चल ही रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। ये दोनों जो हैं कट गए, बचा क्या ए प्लस बी प्लस सी। ए की वैल्यू कितनी है 15, बी की वैल्यू कितनी है 20, सी की वैल्यू कितनी है 25। कितना आएगा 25 और 15 40, कितना आ गया 60। अगर आप इसको डायरेक्ट करते हैं, पहले क्यूब करेंगे फिर स्क्वायर करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। अगर आप इसको आइडेंटिटी के थ्रू करते हैं, मतलब कि फॉर्मूले के थ्रू, तो आप सेकंड्स में कर सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पर मैं आपको 2 फॉर्मूले लिखवा देता हूँ। पहला तो ये ए प्लस बी की होल क्यूब क्या होता है, ये होता है ए की क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी की क्यूब। दूसरा फॉर्मूला ए माइनस बी की होल क्यूब, ये होता है ए की क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी की क्यूब। इसमें इस फॉर्मूले का यूज़ होगा। देखिए कैसे, अगर मैं 3.7 के प्लेस पर ए पुट कर देता हूँ, 0.7 के प्लेस पर बी पुट कर देता हूँ, तो ये कंडीशन बनेगी और इसके प्लेस पर इसको पुट कर सकते हैं। चलिए ए की क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, इसके प्लेस पर ए इसके प्लेस पर बी, इसके प्लेस पर ए इसके प्लेस पर बी और यहाँ पर माइनस बी की क्यूब। देखिए ये कंडीशन बन गई। इसके प्लेस पर इसको पुट कर सकता हूँ ए माइनस बी की होल क्यूब। ए की वैल्यू कितनी है 3.7 माइनस
इसकी 0.7 और यहाँ पर क्यूब कितना आएगा 3 का क्यूब, और 3 का क्यूब कितना होता है दोस्तों 27। ऑप्शन जैस। तो ये जो है एक बेहतरीन क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन में आपको घबराना नहीं है। यहाँ पर आपको 3 वेरिएबल दे रखे हैं, जब भी आपको 3-4 पद मिला है तो किसी एक को 0 मान लो, किसी एक को 0 मान लो। x को 0 मान सकते हो, y को मान सकते हो, z को मान सकते हो। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, z को 0 मान लेता हूँ, z को 0। तो यहाँ पर बच्चा x प्लस y बराबर कितना 11। z क्या 0, यहाँ पर पुट करो, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से मिलेगा x बाई कितना 42। हमको वैल्यू किसी निकालनी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। जेड की वैल्यू क्या 0 है, तो यहाँ पर क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्वेश्चन एक्चुअल में आपका ये है, जेड की वैल्यू तो 0 है, इसकी वैल्यू निकालनी है, जो इसकी वैल्यू होगी वही इसकी होगी। चलिए करते हैं, कैसे करेंगे। अब यहाँ से सुनना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, एक्स प्लस वाई की होल स्क्वायर माइनस 2xy। ऐसा क्यों, जब आप इसको खोलोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2xy, प्लस के 2xy से माइनस का 2xy उड़ जाएगा, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसकी वैल्यू हमारे पास है कितनी है 11, 11 की स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई xy की वैल्यू कितनी है 42, तो 121 माइनस ये कितना होगा 4 और 8, 11 में से 4 गया 7, 11 में से 8 गया 3। ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर बी करेक्ट है। बताइए कितना सिंपल क्वेश्चन है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये करने का तरीका, जब भी आपको 3 वेरिएबल मिले किसी एक को 0 मान लो, किसी भी एक को, और सब जगह पुट कर दो, जो बचेगा वो आपका फाइनल जो है क्वेश्चन होगा। अब आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन दे रखा है, इसको कैसे करेंगे, बहुत आसान तरीका है। x बटा बाई इज इक्वल टू 3/2। आपको जो वैल्यू निकालनी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होगी, बहुत आसान तरीका है। देखिए x की वैल्यू कितनी है 3 है, y की वैल्यू कितनी है 2 है, यहाँ पर पुट करो, x की वैल्यू कितनी है 3 है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, कितना 9, प्लस y की वैल्यू कितनी है 2 है, 2 का स्क्वायर 4, 9 माइनस 4, यहाँ पर भी पुट करोगे कितना आएगा 13 बटे कितना 5। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट है। मतलब दोस्तों ये जो क्वेश्चन है देखने में जितना हार्ड है उतना ही ज़्यादा सिंपल है। आपको यहाँ पर क्या दे रखा है, x बाई 2y इज इक्वल टू 6/7, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। क्या हमारे पास x और y की वैल्यू है, अगर नहीं है तो कैसे निकालेंगे, 2 की मल्टीप्लाई यहाँ पर करो तो यहाँ पर बचेगा x बटा बाई इज इक्वल टू 6 दूनी 12, 12/7। तो x की वैल्यू कितनी होगी 12 होगी, y की वैल्यू कितनी होगी 7 होगी। भाई इसकी मल्टीप्लाई इससे तो होगी, इसका यहाँ पर क्या काम है, ये इधर जाएगा, तो x की वैल्यू 12 और y की वैल्यू 7, यहाँ पर पुट करो, x की वैल्यू कितनी है 12 माइनस y की वैल्यू कितनी है 7 बटे x की 12 प्लस y की 7 प्लस 14/19। यहाँ से कितना मिलेगा 5 और यहाँ पर कितना आएगा 19 प्लस 14/19। ओके, तो एलसीएम कितना आने वाला है 19 ही आने वाला है, ऊपर जोड़ दो 14 और 5 19, 19/19 1। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट है, बाकी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है इसमें, ये सिंपल तरीका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। ये जो क्वेश्चन है देखने में जितना हार्ड है उतना ही ज़्यादा सिंपल है। आपको यहाँ पर दे रखा है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू -1, x बटा x प्लस वाई इज इक्वल टू 7/12। आपको जो वैल्यू निकालनी है 2xy की निकालनी है। अगर कहीं से हमको xy की वैल्यू मिल जाए तो हम 2xy की वैल्यू बहुत आसानी से निकाल लेंगे। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे x की वैल्यू कितनी है 7 है, x की वैल्यू कितनी है 7 है, यहाँ से देखो x के सामने क्या है 7 है, तो 7 यहाँ पर पुट करो, तो y की वैल्यू कितनी रखूँ कि 12 हो जाए, तो y की वैल्यू मैं 5 रख देता हूँ। तो हमको यहाँ पर x की वैल्यू भी मिल गई कितनी 7 और y की वैल्यू भी यहाँ पर मिल चुकी है कितनी 5। देखिए x की 7 है, 7 और 5 12, यहाँ पर इक्वल है ना, तो ये चीज़ जो है इसके बराबर होनी चाहिए, तो 5 रखने पर बराबर हो रही है। तो यहाँ पर पुट करो 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 5 कितना आ जाएगा 5 दूनी 10 70। ऑप्शन जो है बी आपका यहाँ पर करेक्ट है। बस ये सिंपल सा तरीका है इसका, और कुछ नहीं है। देखिए अगर आप इसकी जो है मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर पहले मल्टीप्लाई, फिर आप जो घटाएंगे, फिर डिवाइड करेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। अगर आप आइडेंटिटी का यूज़ करते हैं, फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, तो आप इसको सेकंड में कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा, देखिए यहाँ पर जो होने वाला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, ये होता है। अब क्या करना होगा, 9.8 के प्लेस पर ए पुट कर देता हूँ, 5.8 के प्लेस पर बी पुट कर देता हूँ। चलिए तो यहाँ पर क्या होगा ए गुणा ए स्क्वायर माइनस बी गुणा बी वी स्क्वायर, 2 लिखो और यहाँ पर 7.8 लिखो। यहाँ से क्या मिलेगा ए प्लस बी ए माइनस बी, ए की वैल्यू कितनी है 9.8
वी की वैल्यू कितनी है 5.8, दोनों को जोड़ोगे कितना आएगा, दोनों को जोड़ने पर 15.6 आने वाला है, गुणा ए की वैल्यू कितनी है 9.8, वी की वैल्यू 5.8, घटा लो कितना आएगा 4 आएगा, कितना 4, और 2 गुणा 7.8। ये कितनी बारी में जाएगा, इससे जो है 2 बारी में जाएगा, 2 से 2 काट दो, कितना आया 4। तो देखिए आपको जो है मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, घटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप आइडेंटिटी का यूज करते हैं तो आप सेकंड्स में कर सकते हैं। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट है। बस देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है देखने में जितना डरावना है उतना ही ज़्यादा सिंपल है। अगर आप इसको डायरेक्ट करते हैं, जैसे कि a प्लस बी की होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी की होल स्क्वायर, पहले आप जो है फॉर्मूले खोलेंगे, स्क्वायर करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है काफ़ी बड़ा डेटा है। स्क्वायर निकालने में टाइम लग जाएगा, मल्टीप्लाई करने में टाइम लग जाएगा। अगर आप इसको आइडेंटिटी के थ्रू करते हैं, मतलब कि फॉर्मूले के थ्रू, तो आप सेकंड्स में कर सकते हैं। अब हमेशा याद रखना, मैं यहाँ पर आपको 2 फॉर्मूले लिखवा देता हूँ। अगर आपको इस तरीके की कंडीशन मिले, a प्लस बी की होल स्क्वायर, ठीक, प्लस a माइनस बी की होल स्क्वायर, तो इसके प्लेस पर आपको जो है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखना है, और कुछ नहीं। अगर आपको इस तरीके की कंडीशन मिले, a प्लस बी की होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी की होल स्क्वायर, तो इसके प्लेस पर आपको जो है 4ab लिखना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना, सेकंड्स का काम है। 469 के प्लेस पर a पुट करो, 144 के प्लेस पर b पुट करो। चलिए यहाँ पर a प्लस बी की होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी की होल स्क्वायर 2ab, ये कौन सी कंडीशन है, ये वाली या ये वाली? ये वाली है। इसके प्लेस पर 4ab पुट कर सकते हैं, तो इसके प्लेस पर हम जो है 4ab लिखेंगे, कितना 4ab, और नीचे 2ab। कितनी बारी में कटेगा, 2 बारी में। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपका जो है आंसर आ गया। कोई भी फॉर्मूला खोलने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है, डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। देखिए आपका जो है आंसर आपके हाथ में आ गया। ऑप्शन ये जो क्वेश्चन है एक बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहा है ए की वैल्यू क्या होगी। ए की वैल्यू निकालने का कोई आसान तरीका बिल्कुल है। कैसे निकालेंगे, जो ये स्क्वायर है इधर जाएगा और स्क्वायर रूट बनेगा। चलिए यहाँ पर लिखेंगे a प्लस बी रूट 2 इज इक्वल टू अंडर रूट 19 प्लस 6 रूट 2। भाई ये जो स्क्वायर है इधर जाएगा और स्क्वायर रूट बनेगा। अब यहाँ पर हमको जो है 2 छोड़ना है, जहाँ पर 6 है वहाँ पर 2 छोड़ना है। 6 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 गुणा 3। जो ये 3 है इसको खत्म करना है। कैसे करेंगे, ये 3 स्क्वायर रूट के अंदर जाएगा। जब बाहर की कोई वैल्यू स्क्वायर रूट के अंदर जाती है तो उसके ऊपर स्क्वायर चढ़ जाता है। तो 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा, और 9 दूनी 18। यहाँ पर क्या बचेगा, 2। तो यहाँ पर लिखो a प्लस बी रूट 2 इज इक्वल टू 19 प्लस 2 अंडर रूट कितना 18। अब क्या करेंगे, 18 के ऐसे फैक्टर करो, 18 के ऐसे फैक्टर करो, गुणा करने पर 18 आए और जोड़ने पर 19 आए, तो वो क्या होते हैं 1 गुणा 18, 1 गुणा 18। अब क्या करना होगा, अब लिखो a प्लस बी रूट 2 इज इक्वल टू, इसका रूट चढ़ाओ, प्लस है तो प्लस लिखो, माइनस होता तो माइनस, और 18 का रूट चढ़ाओ। a प्लस बी रूट 2 इज इक्वल टू, यहाँ से क्या मिलेगा 1, और ये क्या होगा 9 गुणा 2, तो 9 का जो है 3 बाहर आ जाएगा, और अंडर रूट 2। a की वैल्यू कितनी है 1 है, और b की वैल्यू कितनी है 3 है। हमको जो है a की वैल्यू निकालनी है 1। ऑप्शन जो है आपका है। इसका सम क्या होगा, इसका योग क्या होगा। क्या आपको एक एक नंबर को जोड़ना पड़ेगा, नहीं, ऐसा नहीं करना। अगर आपके पास इस तरीके की कंडीशन है, किस तरीके की, 1 से शुरू हुआ 1 पर खत्म हुआ, पहले बढ़ रहा है फिर घट रहा है, हमेशा याद रखना जो बीच वाला नंबर होता है, जो बीच वाला नंबर उसका स्क्वायर कर लो तो योग निकल कर आ जाएगा। इसका स्क्वायर क्या होता है 961। ऑप्शन जो है बी आपका यहाँ पर करेक्ट है।